गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अवकलन के अनुप्रयोग चल रहे थे अपने, उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो देखो, वर्धमान और ह्रासमान फलन का जो बेसिकली मीन होता है वो क्या होता है कि जैसे अपन कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि वो ग्राफ का किस डोमेन में या डोमेन के किस अंतराल में बढ़ेगा या किस अंतराल में घटेगा। जिस डोमेन के अंदर बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग डोमेन होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, और जिस डोमेन के अंदर ग्राफ कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसको अपन डिक्रीजिंग इंटरवल कहेंगे। तो मेन इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इंटरवल का ही आता है कि इंक्रीजिंग इंटरवल या डिक्रीजिंग इंटरवल अपने को पूछता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको fx दिया जाएगा क्वेश्चन में। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी को आपको माइंड में फीड करना है कि भाई सबसे पहले fx देगा और कहेगा कि दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपको इंटरवल दे देगा और देने के बाद ये कहेगा कि बताओ इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी इस अंतराल के अंदर फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे fx दे दे और आपको कहे कि x बिलोंग्स टू मान लो a to b, क्लोज आ सकता है या ओपन आ सकता है। जब क्लोज आएगा तब तो आपको क्या करेगा कि इसमें चार प्रकार के होते हैं, उनका मैं जिक्र और कर दूँ उससे पहले कि जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चार प्रकार के होंगे कि एक तो जैसे कोई भी ग्राफ है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और ग्राफ मान लो कंटिन्यू आपका बढ़ रहा है। एक तो होता है कि जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं पे इक्वल भी चल रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं पे इक्वल भी चल रहा है। तो इसको तो मैं कहूँगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। और एक होता है कि भाई कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसमें तो देखो कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे इक्वल भी हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, हालांकि इक्वल जा रहा है। एक फंक्शन होता है कि कंटिन्यू बढ़ता है, आपका कंटिन्यू बढ़ता हुआ ही नजर आएगा आपको कंटिन्यू। इसको कहेंगे निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और एक होता है कि भाई आपका ग्राफ डाउन हो रहा है, कहीं डाउन हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, इक्वल रह रहा है। जैसे ग्राफ डाउन हो रहा है, फिर कहीं इक्वल हो रहा है, कहीं डाउन हो रहा है, कहीं इक्वल हो रहा है। इसको कहेंगे ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और एक ग्राफ ऐसा बनेगा कि कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये कहलाएगा निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक ग्राफ बेटा ऐसा होता है जो बढ़ता भी है और घटता भी है। मान लो कहीं बढ़ रहा है, मान लो बढ़ गया, जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा आपने कि कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है। अब ये इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे को क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न तो वर्धमान, न तो वर्धमान व न ही ह्रासमान फलन। कि न तो वर्धमान है यानी जिस इंटरवल में ग्राफ बढ़ता हुआ भी नजर आ जाए और घटता हुआ भी नजर आ जाए, वो क्या कहलाता है, न तो वर्धमान और न ह्रासमान। चलो, ये तो बातें हो गई अपनी कि इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। अब मैं, क्योंकि जो भी फंक्शन देगा उसका कोई ग्राफ बना के तो देखेंगे नहीं, अपने को डायरेक्टली मैथमेटिकल तरीके से ही आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन देना है। तो उसका सॉल्यूशन का मैंने जो तरीका बताया वो क्या बताया बेटा कि सबसे पहले आपको fx देगा। दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक तो fx देगा और x का इंटरवल भी दे देगा। ये क्लोज में भी दे सकता है और ये ओपन में भी दे सकता है, ओपन ए बी या क्लोज ए बी।
तो इसमें क्या करना है बेटा आपको, और ये कहेगा कि बताओ, यदि क्लोज देगा ना तब तो ये पूछेगा, क्लोज में तो ये पूछेगा कि बताओ ये सिद्ध करो या प्रूव करो कि ये फंक्शन इस इंटरवल में वर्धमान है, निरंतर, सॉरी वर्धमान केवल, या तो वर्धमान पूछेगा या ह्रासमान पूछेगा, या तो वर्धमान या ह्रासमान। और ओपन के अंदर जब होता है तब आपको पूछेगा निरंतर वर्धमान, या तो निरंतर वर्धमान पूछेगा या निरंतर ह्रासमान पूछेगा। ओपन में है तो निरंतर पूछेगा और क्लोज में है तो वर्धमान या ह्रासमान पूछेगा। तो क्लोज आने का मतलब ग्राफ बढ़ता भी है, कहीं इक्वल भी होता है। तो ये साइड वाले जो पॉइंट होते हैं ना ए और बी, इन पे ग्राफ कभी कभी बराबर हो जाता है, और बीच वाले पे या तो कंटिन्यू बढ़ता है वर्धमान है तो, या ह्रासमान है तो कंटिन्यू घटता है। तो ये पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बेटा कि एफ एक्स का सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना है। ये तरीका आपको याद रखना है, यानी अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। एफ एक्स का एफ डेस एक्स निकालना है, और एफ डेस निकालने के बाद इस इंटरवल से डायरेक्ट वैल्यू उठानी है। अब इस इंटरवल में यदि क्लोज है तब तो ए भी रख सकता हूँ मैं एक्स का मान, बी भी रख सकता हूँ, या ए और बी के बीच की वैल्यू भी रख सकता हूँ। और रखने पर आपके या तो क्या आ जाए बेटा, या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए। जैसे मान लो इसमें से मैंने रख दिया कि एक्स का मान मैंने क्लोज ए बी में से रख दिया या ओपन ए बी में से। क्लोज है तब तो मैंने कहा कि ए भी रख सकता हूँ या बी भी रख सकता हूँ या बीच की वैल्यू भी रख सकता हूँ। और ओपन है तो ए और बी के बीच की रखते हैं, ये सभी जानते हैं क्लोज और ओपन। तो ये रखना है इसमें से, और रखने के बाद एफ डेस एक्स यदि ग्रेटर देन 0 आ गया, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तब तो ये इंटरवल क्या होगा, वर्धमान का होगा। वर्धमान यानी इंक्रीजिंग इंटरवल कहलाएगा। और यदि एफ डेस एक्स का मान नेगेटिव आ गया यानी 0 से कम आ गया, तब क्या कहलाएगा, ये ह्रासमान कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, ह्रासमान। तो डिपेंड करेगा कि एफ डेस एक्स में इस इंटरवल में से डायरेक्ट वैल्यू उठा के इसमें रखनी है, और रखने के बाद या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब तो वर्धमान या निरंतर वर्धमान। ये है तो वर्धमान और ये है तो निरंतर वर्धमान। और नेगेटिव वैल्यू आए तब क्लोज वाला है तो ह्रासमान इंटरवल कहलाएगा, और ओपन वाला है तो निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। ये तरीका तो हो गया पहला कि जब एफ एक्स दे दे और इंटरवल दे दे, और इंटरवल में आपको प्रूव करवाए कि बताओ ये वर्धमान का इंटरवल है या ह्रासमान का इंटरवल है, इंक्रीजिंग का है या डिक्रीजिंग का है। जो दूसरा मेथड है वो क्या है बेटा, उसमें पूछेगा, आपको एफ एक्स देगा और आपको ये कहेगा कि इंटरवल फाइंड करवाएगा। इसमें तो इंटरवल दे रखा था, इसमें आपको इंटरवल फाइंड करवाएगा। और फाइंड करवाने के बाद फाइंड करवाएगा तो उसका मेथड क्या है देखो, तो आपको केवल एफ एक्स देगा, और एफ एक्स देने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले तो वही तरीका, इसका मेथड जो है वो सेकंड है कि दूसरा मेथड आपको इंटरवल फाइंड करवाए। इंटरवल फाइंड करना है यानी अंतराल फाइंड करना है। तो उसमें एफ एक्स से सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना है बेटा। एफ डेस एक्स निकालने के बाद कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एफ डेस एक्स बराबर 0 रखना है, और एफ डेस एक्स का मान 0 रखना है। एफ डेस एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, रखने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मान लो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, अब एफ एक्स लीनियर है तो एक वैल्यू प्राप्त होगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 आ जाएगी, या क्यूबिक है तो 3 भी आ सकती है। एक्स की वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। इसके 2 तरीके हैं बेटा यहाँ से। वो क्या है कि यहाँ से आपको नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन 2 तरीके से होती है। यदि एक्स यहाँ पर रियल है तब तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक बनानी है। और कई बार क्या होता है कि फंक्शन थीटा की फॉर्म में होता है, और थीटा की फॉर्म में होता है तो या तो वो थीटा क्वेश्चन में दे देता है, जैसे 0 से पाई है या 0 से 2 पाई तक है, या तो क्वेश्चन में दे देगा तब तो वही रखना है। 0 से पाई है तो 0 से पाई रखना है, 0 से 2 पाई है तो 0 से 2 पाई रखना है। और थीटा के अंदर कुछ नहीं दे क्वेश्चन में कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको एक चक्कर पूरा लेना है। एक चक्कर का मतलब 0 से 2 पाई, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई तक एक चक्कर होता है। तो यदि थीटा के अंदर क्वेश्चन है, कुछ भी आइडिया नहीं दे रखा है, तो 0 से 2 पाई तक का आपको लेना है।
और रियल में है थीटा के अंदर नहीं है क्वेश्चन, तब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेना है। और लेने के बाद इसमें ये जो सी वैल्यू है ये कहीं ना कहीं बीच में होगी, वो आपको शो करनी है। और करने के बाद ये इंटरवल बन जाएंगे बेटा, एक तो माइनस इनफाइनाइट से सी, और ये हमेशा ओपन में लेने हैं, और सी से इनफाइनाइट ये इंटरवल। एक वैल्यू है तो दो इंटरवल बन जाएंगे, 2 आ जाए तो 3 बन जाएंगे, 3 आ जाए तो 4 बन जाएंगे। और ये इंटरवल बनने के बाद फिर ये इंटरवल बनने के बाद आगे का मेथड यही लगा देंगे कि इंटरवल में से वैल्यू उठानी है और एफ डेस एक्स में रखनी है। कहाँ में रखनी है बेटा? एफ डेस एक्स के अंदर इसमें से भी उठा के रखनी है और इसमें से भी उठा के रखनी है। मान लो इसमें से आपने वैल्यू रखी और पॉजिटिव आ गया तो वर्धमान होगा, और नेगेटिव आ गया तो ह्रासमान। अब आपको यदि वर्धमान का पूछे तब तो लास्ट में आंसर क्लोज में देना है, और निरंतर वर्धमान या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पूछे तो आपको आंसर ओपन में देना है। वो लिखते समय आपको क्लोज या ओपन करना है। इनफाइनाइट को कभी क्लोज करते नहीं, ये तो ओपन रहेगा, केवल इधर से ही आप क्लोज कर सकते हो या इधर से ही ओपन कर सकते हो। तो ये मेथड आपका क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन ज्ञात करने के लिए तैयार करना है। अब मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे अपन इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है वो यही पूछ रहा है कि इंटरवल पूछ रहा है बेटा, अंतराल पूछ रहा है। आपका बुक का जो एग्जाम्पल है, बुक आपके सामने होनी चाहिए, मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको भी सामने पूरा ध्यान देना है, पूरी वैल्यू आपके माइंड में आ जानी चाहिए, फिर मेथड दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है बेटा, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स दे रखा है आपको 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3। इसमें एक तो इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। एक तो इंक्रीजिंग का बताना है यानी वर्धमान का, और एक डिक्रीजिंग का ह्रासमान का, दोनों का इंटरवल हमें ज्ञात करना है। तो इंटरवल ज्ञात करने की बात आते ही सबसे पहले ये मेथड दिमाग में आना चाहिए कि मैं एफ एक्स है क्वेश्चन में, एफ डेस एक्स निकालूंगा, फिर एफ डेस एक्स बराबर 0 रखकर एक्स की वैल्यू निकालूंगा, उसको नंबर लाइन पे शो करूंगा। शो करने के बाद मैं इंटरवल बनाऊंगा, इंटरवल बनाने के बाद इंटरवल से वैल्यू उठा के एफ डेस एक्स में डालूंगा। पॉजिटिव आ गया तो वो इंटरवल वर्धमान का होगा, इंक्रीजिंग का होगा, नेगेटिव आ गया तो ह्रासमान का होगा, डिक्रीजिंग का होगा। तो वही तरीका दिमाग में मेथड ये चलना चाहिए, हाथ अपना वैसे चलना चाहिए कि एफ एक्स से सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना है, यानी अवकलन कर दो बेटा। तो ये 6x² हो गया, ये 18x हो गया, ये 12 हो गया। ये करने के बाद दूसरा काम क्या करना था कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान व ह्रासमान के लिए क्या करते थे? एफ डेस एक्स बराबर 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एफ डेस एक्स की वैल्यू डाल दो, 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 6 तो कांस्टेंट है, उधर 0 में ट्रांसफ़र कर देंगे तो बचा क्या? x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर कर दे बेटा, तो फैक्टर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आना चाहिए, एडलेस करने पर माइनस का 3, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2x और माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि ऐड करूँगा तो वापस माइनस 3x, माइनस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 बच गया, इन दोनों में 1 आ गया तो x माइनस 2 बच गया। अब देख लो बेटा, इन दोनों में x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ गया तो बचा क्या? x माइनस 1 इक्वल 0। तो एक तो x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ तक पहुँच गए x की वैल्यू तक। इसके बाद आपको नंबर लाइन पे देखना है। नंबर लाइन देख लो बेटा, भाई रियल में है ये तो थीटा में तो है नहीं, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेना है। 1 और 2 में पहले 1 आता है नंबर लाइन पे, फिर 2 आता है, दोनों को शो कर दो। उसके बाद इंटरवल बन जाएगा, एक तो ये माइनस इनफाइनाइट से 1, एक 1 से 2 और एक 2 से इनफाइनाइट, ये 3 इंटरवल बन गए। माइनस इनफाइनाइट से 1 बन गया, इनको ओपन में ही डालना है। एक 1 से 2 बन जाएगा बेटा, 1 से 2 और एक 2 से इनफाइनाइट। इधर मैं मिटा देता हूँ, मेथड आपको याद हो गया होगा। तो ये वैल्यू डाल दूंगा बेटा, एक 2 से इनफाइनाइट, तीनों इंटरवल डाल दिए। फिर मैंने कहा था कि इंटरवल बनने के बाद अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा इंटरवल तो वर्धमान का है मतलब इंक्रीजिंग का है, और कौन सा इंटरवल ह्रासमान का है मतलब कौन सा अंतराल डिक्रीजिंग का है।
तो मैंने कहा था कि वैल्यू एफ डेस एक्स में रखनी है। एफ डेस एक्स क्या है आपका, ये रहा, 6 कॉमन ले लूँगा यहाँ भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। अब मैं एक्स बराबर इस इंटरवल की बात करता हूँ, तो मैं एक्स बराबर माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में, जैसे सबसे पहले ईजी 0 होता है, वैसे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 0 सबसे ईजी रहता है, तो रख दो। एफ डेस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 रखते ही ये भी 0, ये भी 0, तो 2 ही बच गया बेटा, तो ये 12 आ गया। 12 का मतलब पॉजिटिव आ गया, और मैंने कहा था कि पॉजिटिव आए तो वर्धमान इंक्रीजिंग का हो जाएगा, और इंक्रीजिंग का पूछ रहा है तो मैंने आंसर कैसे देना है, क्लोज के अंदर। तो मेरा पहला जो आ गया वो तो क्या आ गया बेटा, पहला इंटरवल जो आ गया वो आ गया इंक्रीजिंग इंटरवल। इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 1, और इंक्रीजिंग का देना है तो मैंने कहा था आंसर क्लोज में देना है आपको, ये हमेशा ओपन रहता है ये इनफाइनाइट। तो दूसरे की बात करूँ मैं 1 से 2 की, तो इसमें वही एफ डेस एक्स में एक्स बराबर 1 से 2 के बीच में जैसे कुछ भी डाल दो, आपकी इच्छा हो 1.1 डाल दो, चाहे 1.5 डाल देता हूँ, और वही एफ डेस एक्स में डाल दो। एफ डेस एक्स की जगह 1.5 रख रहा हूँ मैं, तो कितना आ गया, 6 ब्रैकेट 1.5 का स्क्वायर करूँगा तो 15 का 225 होता है, और पॉइंट ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1.5 होगा तो 15 3 45, 4.5 हो गया बेटा, और प्लस 2, तो यहाँ से देख लो कितना आ गया, 6 ब्रैकेट, ये तो ऐड हो जाएंगे, ये 4.25, उनमें से 4.50 घटा दूंगा तो कैसा आ गया बेटा, ये माइनस का 0.25 बच जाएगा, देख लो चाहे, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पर, माइनस का 0.65 30, और 6 दूनी 12 और 3 15, 0.15 आ गया, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब 1, ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया 1 से 2, और आंसर कैसा दूंगा मैं, डिक्रीजिंग का दूंगा तो 1 से 2 क्लोज में दूंगा, ध्यान रखना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का देना होता तो मेरे को ओपन में देना पड़ेगा। और तीसरा इंटरवल है 2 से इनफाइनाइट, इसमें एक्स की वैल्यू क्या डाल दूँ मैं, 2 से इनफाइनाइट के बीच में जैसे 2 के बाद में 3 ही आता है, 3 ही डाल देता हूँ, और एफ डेस एक्स में रख दूंगा वही, तो एफ डेस एक्स की जगह 3 रख दूंगा, तो क्या हो गया, 6 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, और 3 इंटू 3 ये भी 9 हो गया बेटा, और यहाँ प्लस 2, 9 से 9 कट गया, 6 दूनी 12, यानी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये भी कैसा हुआ, इंक्रीजिंग इंटरवल, यानी इसी में आएगा इंक्रीजिंग में, तो 2 आगे तो यूनियन लगा दो, एक आंसर ये आ गया 2 से इनफाइनाइट, और ये कैसा दूंगा, इंटरवल क्लोज के अंदर दूंगा, इधर ओपन रहेगा ही। तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल तो ये 2 आ गए, और डिक्रीजिंग इंटरवल ये आ गया। तो ये अपना आंसर इस प्रकार से निकालना है, तरीका वही लगाया जो मैंने बताया था, एफ एक्स से एफ डेस एक्स बराबर 0 रखकर एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर इंटरवल आपको नंबर लाइन पे शो कर दिया, नंबर लाइन पे शो करने के बाद आपको वही एफ डेस एक्स में एक एक से वैल्यू उठानी है, पॉजिटिव आ जाए तो वो इंटरवल इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग का इंटरवल होगा। एक तरीका और भी आपको दे रखा है आपकी बुक के अंदर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, उसका भी अपन कहीं कहीं यूज़ करेंगे, सब जगह तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर उसका यूज़ करना है। अब आप एक ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक का निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हो, तब तक मैं एक मेथड और बताता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, कि एफ एक्स देगा आपको और कहेगा कि इंटरवल फाइंड करो, क्या फाइंड करो, इंटरवल। तो एक तरीका ये है कि एफ एक्स से एफ डेस एक्स निकालते हैं, एफ डेस एक्स निकालने के बाद वही 4 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 0 लेते हैं, और लेने के बाद एक्स की वैल्यू यहाँ से कोई भी कांस्टेंट प्राप्त हो जाती है, यहाँ तक तो वो का वो मेथड आ गया। उसके बाद अपन इंटरवल के लिए क्या करते हैं कि एक तो इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए 4 इंक्रीजिंग इंटरवल मतलब वर्धमान के लिए तो क्या करेंगे, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ से डायरेक्ट इंटरवल अपने को प्राप्त हो जाएगा। या ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एफ डेस एक्स निकाल कर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 निकाल लेंगे, चाहिए ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये भी हटा देना। बस एफ डेस एक्स के बाद में क्या करना है, इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग का निकालना है तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लेना है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का निकालना है,
स्ट्रिक्टली मतलब निरंतर वर्धमान का निकालना है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें तो इक्वल आ सकता है, क्लोज में आंसर देते हैं, इसमें इक्वल नहीं आता है। और डिक्रीजिंग का निकालना हो, डिक्रीजिंग इंटरवल का, तब एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल 0 लेते हैं और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल निकालते हैं तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 लेते हैं और वहाँ से इंटरवल अपन डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो इनका भी अपने को ख्याल रखना है। आपकी बुक के अंदर ये ज़्यादातर ग्रेटर देन वाला ही दे रखा है, लेस देन ये क्लोज वाला आंसर बहुत कम है, ये थोड़ी मिस्टेक है आपकी बुक के अंदर। बाकी जो ओरिजिनल मेथड होता है उसमें चारों मेथड आते हैं। तो ये मेथड आपका मैंने बताया है। तो आज अपन इतना ही करेंगे बेटा, इससे आगे एग्ज़ाम्पल और मेथड एग्ज़ाम्पल रह गए, वो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। आप जो मैंने एक मेथड बताया इंटरवल फाइंड करने का, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। और मैंने जो मेथड बताया है वो नोटबुक में अच्छे से उतार लें, उसको आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू।